वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधेश। वैकुण्ठादपि सोदरात्मजवृता द्वारावती सा प्रिया यत्र श्रीशतनिन्दी पट्टमहिषी वृन्दे प्रभुः खेलति प्रेम क्षेत्रमसौ ततोऽपि मथुरा श्रेष्ठा हरेर्जन्मतो यत्र श्रीब्रज एव राजति तरां तामेव नित्यं भजे। आज हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो हमारे समस्त अष्ट गोस्वामियों में अन्यतम हैं, बड़े ही प्यारे गोस्वामी, उनके द्वारा रचित स्तवावली, उसमें हम ब्रज विलास स्तव पर चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रज विलास स्तव पर चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उन्होंने श्री राधा दास्यम का जो आचरण करके दिखाया है वो अभूतपूर्व है और बड़ा ही मार्मिक है, साधकों को बहुत शिक्षा देता है। तो हमारे प्यारे गोस्वामी ने अपने अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए, प्रिया जी के दास्य को प्राप्त करने के लिए, उनके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए ब्रज के समस्त परिकरों का स्तव किया है, उनकी स्तुति की है। समस्त मुख्य परिकर जो भी हैं उनकी स्तुति की है, बड़ी ही सुंदर स्तुति है। पहली स्तुति में जहाँ उन्होंने ये बताया है कि भाई मुझे काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य रूपी दस्यु जो हैं वो मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, तो हे वैष्णव, हे गुरुवर्ग, आप मेरी रक्षा कीजिए। और वहीं पर जो दूसरे श्लोक में हमने ये सुना कि जहाँ उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा बुढ़ापा आ चुका है और इस बुढ़ापे में अब जो मेरी अवस्था ये है कि मैं अंधता भी मुझे आ गई है, दृष्टिहीनता भी आ गई है, बात बात पर मैं क्रोध भी करने लगा हूँ। तो इसलिए हे प्रभु, आप मुझे अपनी प्रेम सुधा
रस की कणिका प्रदान कीजिए ताकि बुढ़ापे से उत्पन्न मेरे सारे उपद्रव शांत हो सकें। ये हमने सुना। आगे भी उन्होंने कुछ और स्तुतियाँ की हैं जो कभी भगवान ने चाहा तो हम अवश्य लेंगे। आज एक सुंदर स्तव है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपने श्लोक सुना, वैकुंठादपि सोदरात्म जवरिता द्वारावती सा प्रिया। अर्थात जहाँ शत यानी सैकड़ों लक्ष्मीगण की श्रेष्ठा रुक्मिणी, सत्यभामा आदि पट्ट महिषी वृंदों सहित प्रभु विचित्र विहार करते हैं, जहां वो अपने भाई बलराम और अपने पुत्र प्रद्युम्न आदि आत्मीय गणों के साथ परिवृत हैं, वो द्वारिका वैकुंठ, श्री वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। और शुद्ध प्रेम भूमि ब्रजधाम, जिनके अंतर्गत है ना, जिनके अंतर्गत है शुद्ध प्रेम भूमि ब्रजधाम, जिनके अंतर्गत है, जहां श्री भगवान स्वयं जन्म ग्रहण कर चुके हैं, वह द्वारिका के अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और वो है मथुरापुरी। तो श्री मथुरापुरी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका नियत भजन करता हूं, नित्य भजन करता हूं। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये ब्रजधाम जहाँ प्रिय प्रियतम लीला करते हैं, वो मथुरा मंडल के अंतर्गत ही पड़ता है, इसलिए मथुरा भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। गुरुदेव अपने स्तवामृत कणा व्याख्या में कहते हैं कि श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए इस श्लोक में पहले श्री मथुरा मंडल की स्तुति कर रहे हैं। श्री वैकुंठ परम धाम है, श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन भी आया है। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वंच मिश्रम न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः। अर्थात श्री वैकुंठ में रजोगुण, तमोगुण और रज और तम का जो मिश्रित है वो सतोगुण भी नहीं है। काल का पराक्रम भी वहां नहीं है कि कोई भूतकाल सता सके, कोई भविष्य काल की चिंता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। वहां पर माया नहीं है, इसलिए माइक, काम, क्रोध आदि का जो संबंध है वो भी नहीं है। और वहां पर सुर असुर दोनों के द्वारा वंदित विष्णु पार्षद गण विराज रहे हैं। तो यानी कि जो भगवान के धाम है उसमें वैकुंठ का धाम उसे बड़ा ही उच्च माना गया है। भाई जो ब्रह्मांड में जो माया है, माया उसके अधीन जब हम लोग रहते हैं तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की मार से मरते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है ही नहीं वैकुंठ में, क्योंकि देखिए ये ब्रह्मांड को पार करेंगे, ब्रह्मांड को पार करके और फिर ऊपर जाएंगे तो सिद्ध लोक है। ब्रह्मांड को पार करने के बाद जहाँ जो निर्विशेष ज्योति के उपासक ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर वैकुंठ लोक है। सदाशिव लोक के बाद वैकुंठ लोक है। तो वैकुंठ लोक यानी ऐसा लोक जहाँ कोई कुंठा ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, जहाँ मरना नहीं पड़ता, जहाँ व्याधि नहीं आती, जहाँ आपको पार्षद शरीर मिलता है, जहाँ दुख से आत्यांत की प्रलय हो जाता है, जहाँ दुख नहीं होता नाम मात्र का भी। तो ऐसी जगह जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो डाकू हैं ये कभी नहीं आप पर हमला कर सकते, क्योंकि जब कोई इनसे अतीत हो जाता है, मतलब ये जितनी सारी चीजें हैं समाप्त हो जाती हैं हृदय से, तभी कोई वैकुंठ लोक जा सकता है, उससे पहले नहीं जा सकता है। और वहाँ पर जितने विष्णु पार्षद गण हैं
जो वहाँ रहते हैं वो सब सुर और असुर दोनों द्वारा वंदित हैं। वैकुंठ धाम की महिमा का गान किया गया है श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपने, हमारे प्यारे आचार्य, आपको पता होगा हमारे 8 गोस्वामी गण हैं, जिनमें जो श्री सनातन गोस्वामी पाद हैं वो बड़े महिमा युक्त हैं, बड़े ही दीन, बड़े ही प्यारे, जिन्हें श्रीमन महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि आप भक्ति तत्व का प्रकटन करेंगे और आप सिद्धांत भी बताएंगे और वैष्णवों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो सब भी आप बताएंगे। तो हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी पाद जी ने श्री बृहद भागवतामृतम की रचना की। तो गुरुदेव उसी बृहद भागवतामृतम का दृष्टांत दे रहे हैं, जहाँ पर बताया गया कि जब गोप कुमार वैकुंठ गमन किए, अगर आपने श्री बृहद भागवतामृतम को पढ़ा है तो आपने ये जाना कि गोप कुमार को उनके गुरुदेव ने मंत्र दिया और उन्होंने उस मंत्र को बोलते बोलते सिद्धि प्राप्त की और वो सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मांड को पार करके, ब्रह्मांड के ये जो 14 लोक हैं वो सब पार करके, 8 आवरणों को पार करते करते वो विरजा नदी को भी पार कर गए और फिर वो पहुंच गए वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम पहुंच गए तो वहां उनको विमल आनंद का अनुभव हुआ। वैकुंठ में ऐसा आनंद जो उन्होंने ब्रह्मांड में यानी कि पृथ्वी लोक पर ठाकुर जी के भजन में महसूस किया, लेकिन बाकी वो जब ऊपर गए थे तो पहले स्वर्ग में भी गए थे। स्वर्ग में जाकर के जो आनंद उन्हें नहीं मिला, ब्रह्मांड के 8 आवरणों में भी वो गए थे, वहां भी उन्हें आनंद मिला था, लेकिन जब वो वैकुंठ पहुंचे, वैकुंठ क्या, जब वो ब्रह्मांड के 8 आवरणों को पार करके विरजा नदी के जल को, कार्णाव जल को थोड़ा सा उन्होंने स्पर्श किया तो उन्हें ब्रह्मांड के आनंद के प्रति उनका मुंह घृणा से सिकुड़ गया। उन्होंने थूका कि अरे ये क्या चीज है, ये क्या था। तो वो बड़े ही विमल आनंद को अनुभव करने लगे वैकुंठ में कि ये एक ऐसा आनंद है जो कि एकदम, जो अब तक मैंने आनंद महसूस किया उससे बिल्कुल अलग है ना। तो वर्णन आया, तेषु वै दृश्यमानेषु तद ब्रह्मानुभवे सुखम गच्छत सुतुच्छताम सद्यो ह्रियेव विरमेत सुखम अहो सुखम कीदृगदम दुरूह महो पदम कीदृगदम महिष्ठम अहो महाश्चर्यतरः प्रभुश्च कीदृक् तथाश्चर्यतरः कृपास्य। कि वो जो वैकुंठ है जहां पर वो गए, वहां जाकर उन्होंने ये श्लोक बोले। उन्होंने कहा ये वैकुंठ और वहां के जितने भी पदार्थ का मैंने दर्शन किया, विष्णु पार्षदों का दर्शन किया, जितने भी पदार्थों का दर्शन किया, उनका दर्शन मात्र करने पर जो ब्रह्म अनुभव है, ब्रह्म का भी उन्होंने दर्शन किया, उस लोक में भी पहुंचे। वो ब्रह्म अनुभव बहुत ही तुच्छ बोध होता है। तो ब्रह्मांड का आनंद तो बेकार है ही, उससे तो बहुत ज़्यादा आनंद है ब्रह्म अनुभव में, मगर वो भी तुच्छ महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो निराकार में कहीं भगवद आकार नहीं था, कहीं भगवान को नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ ये जो है भगवान को साकार देख रहे हैं और भगवान से संबंधित समस्त वस्तुओं को देख रहे हैं, हा? और जो आनंद उनको अनुभव हो रहा है भगवान को देख करके, क्योंकि आनंद घन विग्रह है ठाकुर जी, तो उनका हर स्वरूप, चाहे श्री राम जी का स्वरूप हो, आनंद घन विग्रह तो है ना। तो समस्त विग्रह जो है वो बड़े ही सुंदर हैं। और वहाँ पर तो निराकार था, तो कुछ ना लीला थी, ना भगवान का आकार था, ना करुणा थी, ना भक्तवत्सलता थी, कुछ था ही नहीं। तो इसलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म अनुभव तुच्छ लग रहा है और तब स्वतः ही मोक्ष सुख लज्जा वशतः विराम को प्राप्त होता है। इंसान ये चाहता है कि मैं 4 पुरुषार्थ कमा लूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष एक पुरुषार्थ कहा जाता है
और इतना बड़ा पुरुषार्थ कहा जाता है मोक्ष कि उसको प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्याएं करते हैं लोग। ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है। अब हमें दोबारा नहीं जन्म लेना, दोबारा नहीं मरना, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं तो ये कि हम भगवान में लीन हो जाए या हम ब्रह्म में लीन हो जाए, ये जो भाव है ना, ये सोचते हुए भी हमें शर्म आ जाती है। वो इतने सुंदर है, ये सोच भी हमें लज्जा में डाल देता है। अहो वैकुंठ लोक में क्या सुख है। और बोल रहे हैं कि ये जो पद भी है, ये जो पद वैकुंठ लोक में आना, वैकुंठ लोक का पार्षद बनना, ये पद भी वाक्य मन के अगोचर है। कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी उच्च पद भी हासिल हो सकती है वैकुंठ में। वाणी के अगोचर है, मन भी नहीं सोच सकता, इतना सुख, इतना आनंद है वैकुंठ में, है जी। और परम महिष्ठ है, बहुत बहुत ही पूजनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। अहो महाश्चर्य, इस लोक के प्रभु ही किस प्रकार है, इतने महाश्चर्यमय भगवान नारायण है। और उनकी कृपा ही और भी आश्चर्यमय है, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन किया तो वहां तो उनको ज्योति ही ज्योति दिखी, तो कृपा तो कहीं दिखी नहीं। तो कृपा भी कितनी आश्चर्यमय है, प्रभु कितने सुंदर है, पार्षद गणों की स्तुति कितनी सुंदर है, हा? तो कह रहे हैं कि ये परम धाम जो है ना, ये सबसे महिमा मंडित है वैकुंठ लोक। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात गोप कुमार जी ने कही, लेकिन इस परम धाम वैकुंठ की अपेक्षा द्वारिकापुरी और भी श्रेष्ठ है ना भाई। परम धाम की अपेक्षा द्वारिकापुरी श्रेष्ठ है। इससे पहले तो और भी पुरियां पड़ जाती हैं, उसकी भी चर्चा आएगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रज भाव के जो उपासक हैं श्री गोप कुमार, वो जब वैकुंठ आदि में वैकुंठ के ऐश्वर्य को दर्शन कर रहे हैं और करते 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 जब उनका आनंद बढ़ा नहीं, आनंद वस्तुतः स्तंभित हो गया, विराम प्राप्त कर गया, है ना, क्योंकि वो तो हैं ठाकुर जी के सख्य भाव के उपासक। अब वैकुंठ में इतना ऐश्वर्य दर्शन करके पहली बार तो आनंद आया, ब्रह्म से कुछ बहुत अनूठी चीज पाई, लेकिन फिर वो आनंद जो है धीरे 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 समाप्त हो गया। अयोध्या की तरफ चले गए, अयोध्या की तरफ चले गए, ऊपर, इससे ऊपर अयोध्या है, अयोध्या धाम। तो अब गोप कुमार जी तो भगवान के सख्य भाव के उपासक हैं, भगवान के साथ यानी श्री कृष्ण के साथ, ब्रजेंद्र नंदन के साथ लुका छुपी खेलना है, और वो ऐश्वर्य संभ्रम रहित, संभ्रम संकोच रहित जो उनका स्वभाव, उनके साथ उनका जो उनकी जो क्रीड़ा है भगवान के साथ, वो सब तो नहीं है अयोध्या में। अयोध्या पहुँचे तो फिर क्या हुआ कि उनकी बंसी ही बंदर लेके चुरा के भाग गए। सारे बंदर चुरा के भाग गए, वो बेचारे रोने लगे कि ये क्या हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कि इस परम धाम वैकुंठ की अपेक्षा द्वारिका बहुत श्रेष्ठ है। ब्रज भाव के उपासक हैं हमारे गोप कुमार जी, क्रमानुसार अयोध्या आए, और फिर जब द्वारिका आए तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो एकदम भावुक हो गए कि मेरे कृष्ण यहाँ हैं, पर वो ब्रजेंद्र नंदन नहीं है, लेकिन तो भी समानता तो बहुत है। और जो भाव है, माधुर्य भाव भी द्वारिका में ज़्यादा है। वैकुंठ में पूरा ऐश्वर्य है, माधुर्य प्रच्छन्न है। अयोध्या में थोड़ा माधुर्य भी है, लेकिन ऐश्वर्य बहुत अधिक है। वहाँ भगवान जो हैं वो राजाधिराज हैं, एक आम जनता उनसे वैसे नहीं मिल सकती, और वहाँ ऐसे सख्य भाव भी नहीं रख सकते जैसे कि ब्रजेंद्र नंदन के साथ रख रहे थे, है ना। तो श्री राम जी के साथ वो सख्य भाव तो नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली लीला ही वो करेंगे, है ना। तो वहाँ मर्यादा का कहीं भी लोप हो
राजा और प्रजा के बीच की भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक सीमा रेखा है, सब कुछ देखेंगे वो। तो लेकिन ये तो भाई ब्रजरस के उपासक हैं, जहाँ पर कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ारण, है ना। प्रभु जो है कांधे में चढ़ जाते हैं तो कांधे पे चढ़ा लेते हैं अपने सखाओं को, तो कभी चरण दबवाते हैं तो खुद चरण दबाने लगते हैं, कभी जूठा खाने लगते हैं। ऐसे तो ये उपासक ऐसे कृष्ण के। और फिर अयोध्या में इन्होंने देखा और वैकुंठ में देखा तो इनका वो जो रस था वो पुष्ट नहीं हुआ। तब द्वारिका के सुख का आधिक्य महसूस करने लगे कि द्वारिका में बड़ा सुख मिला इन्हें। बृहद भागवत अमृतम में वर्णन किया हमारे प्यारे श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने, मोक्षे सुखम ननु महत्तम मुच्यते यतत कोटि कोटि गुणितम गदितुम विकुंठे युक्तया कयाचिदधिकम किल कौशलायाम यद्वारका भवमिदम तू कथम निरूप्यम। अर्थात मुमुक्षुगण यानी कि जो मोक्ष को चाहते हैं वो सोचते हैं कि मोक्ष ही सबसे महान सुख है, जिसे मोक्ष मिल गया उसे परम सुख की प्राप्ति हो गई। वो उस मोक्ष सुख से भी कोटि कोटि गुण अधिक सुख जो है वो कहाँ पर है? वैकुंठ में। ये हमने जाना। और वैकुंठ के सुख से भी कोटि कोटि गुना अधिक सुख अयोध्या जी में है। ये भगवत भक्त गणों ने निर्णय लिया है। परंतु द्वारिका का जो सुख है वो कितना है ये तो कोई निर्धारित ही नहीं कर सकता। यानी असीम सुख है द्वारिका में, गोप कुमार जी कह रहे हैं। तो वैकुंठ की अपेक्षा, अब गुरुदेव यहां पर एक चीज बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, वैकुंठ की अपेक्षा सेवा रस विशेष निष्ठा के कारण अयोध्या में ज्यादा सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में वैसी सेवा नहीं हो सकती। विष्णु पार्षद जो लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग ही भगवान को चरण छूते हैं, बाकी सब तो स्तुति करते हैं उत्तम श्लोक से उनकी, लेकिन उनकी कोई अंग सेवा हर कोई नहीं कर सकता है ना। लेकिन अयोध्या में फिर भी हनुमान जी भी कर रहे हैं, सुग्रीव जी भी कर रहे हैं, सब लोग हैं, विभीषण जी भी लगे पड़े हैं। भीलों को भी भगवान ने अनुमति दे दी, ठीक है आप हमारी सेवा कीजिए। तो सेवा सुख है। शबरी जी जो है बेर खिला रही हैं, और सीता मैया हैं, उनके परिकरगण हैं, वो सब के सब सेवा में लगे पड़े हैं अयोध्या में। तो सेवा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ वैकुंठ में सेवा सुख उस हद तक नहीं है, ना के बराबर है। तो इसीलिए अयोध्या जो है वो वैकुंठ से भी महान है। और इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि सेवा रस में विशेष निष्ठा है, माने सेवा में विशेष निष्ठा है अयोध्या में। हनुमान जी की जैसी निष्ठा है श्री सीताराम में, वो तो बड़ी ही गजब की है ना। वो क्या नहीं कर देते हैं। तो ऐसी निष्ठा है प्रबल। और द्वारिका में क्या है कि निष्ठा भी है और सौहार्द भी है, अपने सेव्य के प्रति ममता बुद्धि भी है। अब ब्रज भाव जैसी ममता बुद्धि नहीं है, मगर फिर भी एक सौहार्द है, एक मतलब अच्छा लगता है उनको देख करके, बहुत ही अपनापन लगता है, बहुत सौहार्द है, अपनेपन से सेवा करते हैं। सौहार्द रस विशेष निष्ठा द्वारा अयोध्या से भी ज्यादा सुख विशेष कहां पर है? अयोध्या में है। अयोध्या में नहीं, द्वारिका में है। और वैकुंठ से, इसीलिए वैकुंठ से द्वारिका का जो महिमा है वो ज्यादा प्रदर्शित किया गया, क्योंकि वहां सौहार्द भी है। तो श्रीपाद सौहृद रस निष्ठा का उल्लेख करके बोल रहे हैं कि बलदेव आदि सहोदर
है ना, बलदेव उनके भाई, प्रद्युम्न आदि जो उनके बच्चे लोग हैं द्वारिकाधीश के, उनसे घिरकर श्री कृष्ण द्वारिका में शोभा पा रहे हैं। पूरा फैमिली मैन है द्वारिकाधीश है ना। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो प्रियाएं हैं द्वारिका में, 16,108 महिषियाँ जो हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, वो सब के सब उनको घेरे हुए हैं और वो उनके साथ सुंदर विचित्र विहार कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अपनापन है। इसके बाद बोल रहे हैं लेकिन श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, स्वयं भगवान का जन्म, माने जन्म का मतलब जन्म तो क्या लेते हैं भगवान, जन्मानुकरण करते हैं, ये बार बार बताया गया है, जन्म अनुकरण करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ नरवत लीला करते हैं, नर लीला नहीं है, नरवत लीला है, इसलिए यहाँ पर एक माता पिता भी होंगे, भाई बहन, ये सारी चीज़ें होंगी ही। जैसे कि एक यहाँ पर एक मनुष्य के साथ होता है, भगवान भी वो सारी परिस्थितियों को अंगीकार करते हैं, वो उनकी लीला है। हम माया के द्वारा करते हैं, कहाँ जन्म होगा, कहाँ पटके जाएंगे, कैसे माँ बाप मिलेंगे, हमारा कोई वश नहीं। वहाँ वो चुन करके आते हैं, अपने ही परिकरों के पास आते हैं। तो श्री कृष्ण का ये जन्म स्थान है, इसलिए श्री मथुरा द्वारिका से भी या द्वारावती से भी परम श्रेष्ठ है। 7 पुरियों में ये जो मथुरापुरी है वो राज राजेश्वरी की तरह विराज कर रही है। 7 पुरियाँ कौन है? श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने स्तव माला में मथुरा स्तव में लिखा है। स्तव माला में मथुरा धाम की स्तुति की है हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने, सनातन गोस्वामी जी के छोटे भाई, लेकिन हम लोग रूपानुग ही हैं, है ना। रूप मंजरी जी हैं, वो प्रिया जी के सबसे करीब की प्रधाना मंजरी, मंजरियों की अध्यक्षा। उन्होंने क्या लिखा स्तवमाला में? वो कहती हैं, अद्यावंती पतद्ग्रहम कुरु करे माये शनैर बीजय छत्रम कांची गृहाण काशी पुरतः पादुयुगः धारय नायोध्य भज संभ्रमम स्तुति कथाम नोदगारय द्वारके देवीयम भवतीषु हंत मथुरा दृष्टि प्रसादम दधे। कि हे अवंती, हे एक पुरी है अवंतीपुरी, आप अभी चर्वित तांबूल को फेंकने का पात्र, ठाकुर जी जब तांबूल चमाए तो उसका पीक जहां फेंके वो पीक दानी आप ग्रहण कर लो, आप ग्रहण कर लो। और या यूं कहिए कि जो राजराजेश्वरी मथुरा जी हैं, वो मथुरा जी जब तांबूल चबाए तो उनका पीक आप ग्रहण कर लीजिए अवंतिका पुरी जी, क्योंकि कृष्ण का जन्म स्थान है। और हे मायापुरी, आप चामर व्यंजन करो, आपको ये ड्यूटी दी जा रही है, रूप जी कह रहे हैं, आप ना चामर की सेवा करो। किसकी भाई? नायक कौन है, नायिका कौन है, किसकी सेवा करने की बात हो रही है? और बोला हे कांची, तुम चामर ग्रहण करो। हे मायापुरी, हे कांची, तुम छत्र ग्रहण करो। मायापुरी को बोला चामर ग्रहण करो, कांची को बोला तुम छत्र ग्रहण करो। भाई राज राजेश्वर कोई आएगा तो उसके ऊपर छत्र भी तो होना चाहिए, छाता, वो उसके नीचे चलकर आएगा बहुत मस्ती से, तुम छत्र ग्रहण करो। और हे काशी, तुम आगे चलते हुए उनके दोनों चरण पादुकाएं ग्रहण करो, चरण पादुकाएं ग्रहण करो। और हे अयोध्या, तुम और डरो मत। हे द्वारके, तुम अभी स्तुति वाक्य प्रकाशित मत करना, है ना। हे द्वारके, तुम अभी स्तुति वाक्य प्रकाशित मत करना। क्योंकि किंकरी रूप तुम्हारे प्रति प्रसन्न होकर ये मथुरा
स्वयं भगवान श्री कृष्ण की राजमहिषी हो गई हैं। फिर से बोलूंगी ये श्लोक का अर्थ कि हे अवंतिके, तुम इस समय चर्वित तांबूल की पीक को फेंकने का पात्र संभालो। हे मायापुरी, तुम चामर डुलाओ। हे कांची, ये सारी पुरियां हैं, सप्तपुरियां। हे कांची, तुम छत्र ग्रहण करो। और हे काशी, तुमको बहुत गर्व है ना कि यहाँ आकर के लोग मरते हैं तो फिर काशीपुरी मिलता है और ये सब, वहाँ बहुत महान महान पंडित रहते हैं, तो तुमको काम दे रहे हैं बहुत अच्छा, तुम जाओ, तुम वो जो है चप्पलें उठाओ। और हे अयोध्या, तुम डरो मत, तुम डरो मत, ज़्यादा मत डरो। और हाँ, हे द्वारके, तुम अभी अपनी स्तुति वाक्य अभी से प्रकाशित मत करो, समय है, रुको। क्यों? क्योंकि तुम सब किंकरियां हो, तुम सबकी सब पुरियां क्या हो? दासियां हो, किंकरियां हो। और तुम्हारे प्रति प्रसन्न होकर इतना प्रसन्न है कि मथुरा जी ने अभी स्वयं भगवान की वो राजमहिषी हुई हैं। यानी कि ये सप्तपुरियां जो है वो भगवान की महिषियां मानी जाती हैं, भगवान की स्त्रियां मानी जाती हैं एक तरीके से। तो बोल रहे हैं कि लेकिन ये जो मथुरा है वो स्वयं भगवान कृष्ण की राजमहिषी हुई हैं। तो तुम जाओ, जाकर के दोनों को चामर डुलाओ, उनके लिए उनकी जी चरण पादुका उठाओ। तो तुम जाओ, जाकर के उनका छत्र ग्रहण करो। तो तुम जो है उनका तांबूल जो है उसको फेंकने की पीकदानी, उसको संभालो। तो ऐसे जो है समस्त पुरियों का बहुत ही छोटा स्थान बता दिया रूप जी ने। उनको किंकरियों की उपाधि दे दी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का स्थान है मथुरा, इसीलिए इसका इतना महत्व है ना। और मथुरा का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि जो शुद्ध प्रेम भूमि ब्रजधाम है ना, शुद्ध प्रेम भूमि ब्रजधाम, जहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है परिकरों के अंदर, कोई ऐश्वर्य ज्ञान तो नहीं है ना यहाँ परिकरों के अंदर। अगर हम यहाँ दास्य भाव के परिकर देख लें तो वो कभी भी ब्रजेंद्र नंदन को, श्री कृष्ण को वो कभी भी भगवान नहीं कहते। वो अपना स्वामी कह सकते हैं, भगवान नहीं कहते। अगर हम यहाँ पर और आगे जाएं, सख्य भाव के परिकर देख लें तो सखा जो हैं वो श्री कृष्ण के साथ सीधा एक ही बात बोलते हैं, भाई देखो हम और तुम समान हैं, तुम भी गैया चराते हो, कोई बहुत पढ़े लिखे पंडित नहीं हो, और हम भी गैया चराते हैं, ठीक है, तो हम तुम समान हैं, इसीलिए ये हमारे साथ चलेगी नहीं ये ऐंठबाजी, ठीक है। तुम हार गए तो तुम्हें रोमंची नहीं खानी, तुमको भी दंड मिलेगा, तुम हमको उठाओगे और लेकर के अपनी पीठ पे लाद के जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, पर द्वारिकापुरी में ऐसा नहीं हो सकता। उद्धव जी ऐसा नहीं कर सकते। अयोध्या में श्री राम के प्रति ऐसा सख्य भाव नहीं हो सकता, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान मथुरा में अवतीर्ण हुए और यहाँ पर शुद्ध प्रेम भूमि है, जो कि ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य है। ऐश्वर्य ज्ञान तो दूर की बात रही, ऐश्वर्य ज्ञान की गंध के लेश मात्र भी यहाँ पर नहीं है। और कैसा है? शुद्ध माधुर्यमयी लीला, वो सिर्फ प्रेम धाम ब्रज में ही प्रकाशित हो सकती है। और मथुरा मंडल के अंतर्गत ही ब्रज पड़ता है, अयोध्या में नहीं पड़ता है ब्रज, द्वारिका का भाग नहीं है ब्रज, काशी कांची है, उज्जैन, इन सब का भाग नहीं है ब्रज, मथुरा का भाग है ब्रज, मथुरा में पड़ता है, जिला मथुरा, इसलिए मथुरा प्रणम में है। बेशक मथुरा नहीं गई हैं प्रिया जी, लेकिन मथुरा मंडल के अंतर्गत ब्रजधाम है, इसलिए मथुरा की स्तुति कर रहे हैं श्री मथुरा जी, वो राजमहिषी बता दी गई। गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए पार्षदगण यहाँ पर जो है वो समस्त ऐश्वर्यों को भूल जाते हैं। मोर पुत्र कहते हैं, यशोदा मैया कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, और अगर मैंने तुम्हें सीधा नहीं किया डंडा मार के तो तुम अनुशासनहीन हो जाओगे। तो वो डंडा लेके उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं यशोदा मैया, लेकिन वहाँ पर द्वारिका में ऐसा नहीं हो सकता। द्वारिका में माता जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। देवकी जी सदा सर्वदा उनकी
पूजा करती हैं। थोड़ी सी देर के लिए बुद्धि आती है मेरा पुत्र है, लेकिन फिर वो बुद्धि एकदम ऐश्वर्य ज्ञान से संकुचित हो जाती है, बोलती ना ना मुझे छूना नहीं, तुम भगवान हो, तुम परम पुरुषोत्तम हो, मुझे छूना नहीं, है ना। तो मोर पुत्र ये भाव सिर्फ यहां पर है। मोर सखा ये भाव सिर्फ यहां पर है, ये मेरे सखा हैं। और मोर प्राणपति ये भाव भी यहां पर है। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि देखो, संबंध से प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन यहां जो ब्रज में गोपियां हैं उनका जो प्रेम है वो निरुपाधिक है। प्रेम से संबंध उत्पन्न हुआ है, ये यहाँ की खासियत है। प्रेम से संबंध की उत्पत्ति हुई है। श्री कृष्ण से इतना प्रेम है, समर्था रति है कि उससे जो है क्या उत्पन्न हुआ है, संबंध उत्पन्न हो गया है। प्रिया जी श्याम सुंदर को अपना कांत कह रही हैं, लेकिन चूंकि गोपी है तो इस संबंध को गुप्त भी रखना है ना। तो गोपी उस संबंध को गुप्त रख रही है, परंतु संबंध कैसा है, निरुपाधिक है। प्रेम कैसा है, निरुपाधिक है, कोई उपाधि नहीं है। तुम सुंदर हो इसलिए प्रेम करती हूँ ऐसा नहीं है, तुम राजा हो इसलिए प्रेम करती हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर द्वारिका में यह है कि तुम राजा हो और हम राजकुमारियाँ हैं, तो राजा की राजकुमारियों से बनेगी तब ब्याह होगा, क्योंकि तुम राजा हो, राज परिवार से हो। ये तो पहली कंडीशन है ही। फिर तुम सुंदर हो, तुम परम यशस्वी हो, सारी चीज़ें देखी गई हैं, तुम्हारा बहुत नाम सुना है, मैंने तो तुम्हें पति मान लिया है। लेकिन किशोरी जी के साथ ऐसा नहीं है ना, या जो ब्रज गोपिकाएं हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। श्याम सुंदर से प्रेम है तो बस प्रेम है ही। वो तो गोप जाति के हैं, पढ़े लिखे भी खास नहीं हैं, दुनियावी लीला में। अब वो बात अलग है, तत्व में जाएं तो फिर बहुत, वो तो संवित ज्ञानमय स्वयं है, ज्ञान उनसे प्रकट है, लेकिन तत्व छोड़ देते हैं, सिर्फ लीला को लेते हैं, तो वो कुछ नहीं देख रही हैं गोपियां, सिर्फ प्रेम क्या है, आह्लादिनी शक्ति है ना, समर्था रति है उनकी। अपने पति, अपने पुत्र, अपने रिश्तेदारों सबको छोड़ जाती हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इन गोपियों के कोई पुत्र नहीं थे। जिन गोपियों का श्याम सुंदर के साथ महारास में प्रवेश हुआ, उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। वो अपने भाइयों के बच्चों को खिलाती थी या अपने रिश्तेदारों के बच्चों को दूध पिलाती थी, ठीक है, लेकिन इनके अपना कुछ नहीं था एज सच। किंतु तो भी पति मन्य गोप तो थे, पति ना होकर भी पति मन्य तो थे। योग माया जी ने ऐसी कृपा कर रखी थी कि आह्लादिनी शक्ति नित्य कांताओं को ये एहसास होता था कि हमारे पति हैं और ये देख लेंगे, है ना। तो कितनी कितनी बाधाओं को अतिक्रम करके आना, त्याग करना, सब कुछ त्याग करना श्री कृष्ण के सुख के लिए, वो है समर्था रति, वो गोपियों में ही है। और वही प्रिया जी के चरण से पवित्र भूमि है, उनके चरण रज से अति पावन भूमि, ये जो ब्रज मंडल है वो मथुरा मंडल के अंतर्गत ही है। इसलिए मथुरा जो है वो राजराजेश्वरी है। और आगे गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, श्री कृष्ण के जो परिकर हैं वो श्री कृष्ण को इतना प्रेम किए यहाँ पर कि उनको आत्महारा कर दिए। ठाकुर जी को बोलना पड़ा, ना पार्य हम निर्वध्य संयोजाम, भैया मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। भगवान ये बोल दे मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, भाई तुम्हारे लिए ऐसी क्या चीज़ है तुम दे नहीं सकते। समस्या ये है कि कुछ भी देने से खुश होने वाली नहीं है ब्रज गोपियाँ। तो मैं अपने आप को दे दूँ तो खुश हो जाएंगी, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। मैं तो बटा हुआ हूँ, माता पिता भी मुझे प्रेम करते हैं तो मैं उनका बच्चा हूँ, मुझे वहाँ भी प्रीति निभानी होगी, सखाओं के प्रति भी प्रीति निभानी होगी, भक्तों के प्रति भी निभानी होगी। और इन्होंने सब कुछ भूलकर हमें ही प्रेम किया है। लेकिन द्वारिका में ऐसा नहीं है। द्वारिका में अगर 10 पुत्र वहाँ पर पैदा किए तो 10 पुत्र यहाँ भी देने होंगे,
है ना, 10 पुत्र हर रानी से होगा, एक बेटी हर रानी से होगी, नहीं तो लड़ाई ना हो जाए रानियों में। पारिजात का वृक्ष ले आए, रुक्मणी जी को एक पारिजात का पुष्प दिया तो सत्यभामा जी ने कहा वृक्ष मुझे चाहिए, पुष्प इनको दिया तो वृक्ष मुझे दो। लेकिन प्रिया जी का ऐसा नहीं है, वो कृष्ण सुख में ही सुखी हैं, है ना। मोरे जदी दिले दुख तार होए महासुख, है ना। अगर उनको मुझे दुख देकर भी सुख मिलता है तो वो जो दुख है ना वो मेरा महा 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 आनंद के समान है, क्योंकि उन्हें सुख मिला दुख देके भी। और देखा जाए तो राग जो है उसकी निशानी भी यही है, राग की निशानी यही है कि मुझे दुख दे करके उनको सुख मिलेगा तो बहुत सुखी हूँ मैं, और उनके सुख के लिए मैं दुनिया के हर दुख को सहन कर सकती हूँ। गुरुजन कितना ताड़न भड़सन कर ले, दुनिया उन्हें कितना सुना दे, समाज उन पर उंगली उठा दे, लेकिन किशोरी जी हर दुख को सुख के रूप में लेती हैं, श्याम सुंदर को सुख देने के लिए। तो गुरुदेव कहते हैं इसलिए शुद्ध प्रेम धाम ब्रज की और तुलना नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान आकर के अगर हृदय को संकुचित कर दे तो प्रेम संकुचित हो जाता है, प्रेम का उल्लास ही खत्म हो जाता है ऐश्वर्य ज्ञान अगर आ जाए। अगर यशोदा मैया श्याम सुंदर को अपने लाला को हृदय से लगा करके दूध पिला रही हैं, माखन खिला रही हैं, अगर कोई उनको कह दे ये तो साक्षात भगवान है, आप क्या इनको अपना दूध पिला रही हैं, ये सब तो लीला हो रही है, क्या कर रहे हैं आप तो, अरे ये क्या कर रही हैं आप, उनको अपने चरणों में रखा हुआ है, वो अपना ऐसे ऐसे करते करते हामागुड़ी देते देते लोटपोट होते होते आपके चरणों में लौट रहे हैं। आपको पता है आप ये ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म, वो आपके चरणों में लौट रहे हैं, आपको नरक मिलेगा अगर कोई कह दे तो वहाँ तक बुद्धि ही प्रवेश नहीं करेगी। उन्हीं को 4 बात सुना देंगे कि मेरे लाला पर कैसी नज़र रखी, समझ रहे हैं। वहाँ उनका प्रेम संकुचित नहीं होगा, उनको जितना ऐश्वर्य की बात सुनाओगे उनका प्रेम उतना ही बढ़ जाता है। भाई श्याम सुंदर ने 7 दिन 7 रात अपनी कानी उंगली पर, बाएं हाथ की कानी उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया। अरे देख रहे हो तो कुछ तो कहो, भगवान की जय। कोई नहीं कह रहा श्री कृष्ण की जय, उल्टा सारे के सारे ब्रजवासी आ रहे हैं, बोल रहे हैं लाला तू अकेला थक जाएगा, हम डंडा लगा लेते हैं। सोचो। और यशोदा जी रो रही हैं कि देखो 1 दिन 2 दिन गुजर गया, मेरे लाला ने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, तुम लोग डंडा लगा ही लेते तो मैं इसको बिठा के कुछ खिला देती पिला देती। कोई समझ ही नहीं पा रहा। श्याम सुंदर ने ठिठोली की, उन्होंने कहा ठीक है आइए, हल्का सा हिलाया, सब वो गिरे धड़ाम धड़ाम। तो बोले ऐसा है कि गिरिराज जी की पूजा मैंने कराई है ना, तो गिरिराज जी बोल रहे हैं कि तू अगर मुझे उठाएगा लाला तो मैं तो फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा, और ये उठाएंगे तो मैं भारी हो जाऊंगा। ये वरदान इन्होंने मुझे ही दिया है। तो अपना ऐश्वर्य छुपा रहे हैं और प्रकट भी कर लें तो मानने वाला कौन है ऐश्वर्य को। सब ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ना खूब नारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो बस उन्हीं का आशीर्वाद समाया है तुम में कि तुम ये सब कर लेते हो। पर ये भगवान है, साक्षात भगवान है। ये ब्रह्मा जी तो समझ सकते हैं, ब्रजवासी नहीं समझ सकते, आज भी नहीं समझते हैं। अगर आप ब्रज में चले आए तो आज भी उनको भगवान नहीं मान सकते वो, इसलिए वो हर देवी देवता की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा छोड़कर ऐसे चले जाएंगे। हाँ लाला ठीक हो, बिहारी जी को बुलाएंगे, राधा रमन जी को बोलेंगे लाला ठीक है बढ़िया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, देख लेना, काज करा देना, चले गए। ठीक है, जैसे ये भी बोलते हैं कहीं कोई मुसीबत आए, मुसीबत देख लेना लाला, मुसीबत ठीक ठाक हो जाए, हाँ ठीक है हो जाएगी। लेकिन भगवान है ये नहीं मान सकते, वो सोचते नारायण की कोई शक्ति है इनमें। गर्गाचार्य जी ने बोला था कि ये ऐश्वर्य में थोड़ा नारायण समान होंगे, क्योंकि इनके माता पिता नारायण की भक्ति करते हैं, नारायण जी की, तो इनको ये सब मिल गया है विरासत में, तो वहाँ ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है।
देखिए कितनी अजीब सी बात है भाई। अघासुर है, उसने जीभ लंबी की और सारे के सारे गोप बालक अंदर गए और मर गए उसके जहर से। श्याम सुंदर गए और उन्होंने अपनी पावन दृष्टि फेरी और सब जीवित हो गए। जीवित होने के बाद क्या कर रहे हैं कि बहुत भूख लग रही है, चल कुछ खिला दे। अरे स्तुति कर लो, तुम्हारे को जीवन दिया है श्याम सुंदर ने। नहीं, वो नहीं पता। कहना तो हमारा ही है, हमारा मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, मोर। मदीयता का भाव बहुत अधिक है। मेरा है तो बस मेरा ही है। ये समस्त ब्रजवासियों की बुद्धि ऐसी है श्याम सुंदर के प्रति। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम क्या चाहता है? प्रीति के पात्र को निसंकोच रूप से प्रेम करना चाहता है। बीच में कोई ऐश्वर्य, संभ्रम, संकोच ना आ जाए। जिससे प्यार किया है बस उसे मेरा है ये समझ के प्यार करना। कहीं बीच में ऐश्वर्य ज्ञान आ गया तब तो बड़ा भयंकर है। ऐश्वर्य ज्ञान ही जो है मार देता है। ठाकुर जी के बारे में हम सोचेंगे अरे इनके तो हजारों करोड़ों भक्त हैं भाई, हम किस गिनती में हैं, तो प्रेम संकुचित हो जाता है। ठाकुर जी आपके तो बहुत भक्त हैं, हमारा ठीक है। दीनता तो आ जाती है, प्रेम दीनता को बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार रहना ही चाहिए कि नहीं प्रिया प्रियतम, आप मेरे हैं और मैं आपकी दासी अनुदासी हूँ। गुरु मंजरी आप सिर्फ मेरी हैं। मैं सोचूं गुरु मंजरी जो मेरे गुरुदेव हैं उनके तो हजारों हजारों शिष्य हैं। गुरुदेव ने कितने शिष्य बनाए, तो ठीक है सबसे उनके बहुत प्यारे संबंध होंगे, पर वो तो मेरे ही हैं। मेरे से तो उनका और मेरा और उनका एक ही संबंध है। वो ही मेरे हैं और मैं उनका दास अनुदास हूँ। महाप्रभु की लीला में और प्रिया जी की लीला में मैं उनकी दासी हूँ। या कहिए कि महाप्रभु की लीला में मैं उनका दास हूँ। अनुदास क्यों? मैं तो उनका दास हूँ, डायरेक्ट दास हूँ। और प्रिया जी की लीला में डायरेक्ट दासी हूँ अपनी गुरु मंजरी जी की। प्रिया जी की दासी अनुदासी हूँ और महाप्रभु का दास अनुदास हूँ। दास का अनुदास यानी दास का दास, इधर दासी की दासी। क्योंकि मेरी गुरु मंजरी प्रिया जी की बहुत प्यारी दासी हैं और मैं उनकी डायरेक्ट दासी हूँ, बीच में कोई नहीं है। कितना वंडरफुल रिश्ता है। तो जहाँ संभ्रम संकोच आ जाता है प्रेम में, तो वहाँ दूरियां हो जाती हैं, होंगी ही। क्योंकि ये रिश्ते तो दिल के होते हैं, है ना, भावनाओं के होते हैं। जनार्दन जो है वो क्या है? भावग्राही जनार्दन। ठाकुर जी भाव को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हमारे गोस्वामीगण भाव को ग्रहण करते हैं, हमारी रूप मंजरी आदिगण वो भाव को ग्रहण करते हैं, हमारे गुरु वर्गगण भाव को ग्रहण करते हैं। भाव का खात्मा हुआ तो फिर संबंध जो है वो एक मैकेनिकल रह जाता है, मशीनी संबंध रह जाता है। और मशीनीकरण से कहीं से भी किसी को कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि संभ्रम संकोच अगर आ गया तो प्रेम की छाती फट जाती है। प्रेम का जो हृदय है वो फट जाता है संभ्रम संकोच आते ही। जैसे कि यही तो हालत हो रही है गौरांग महाप्रभु की नवद्वीप लीला में। गौर हरि की लीला जब हो रही है गंभीरा में खास तौर से, तब महाप्रभु देख रहे हैं नीलाचल में कि जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ हैं। तो मेरे श्याम सुंदर, मेरे अपने कांत, वो इस समय पराये हो गए। इनका अब गोप वेश भी नहीं है, ये नटवर भी नहीं है, ये राज अधिराज के रूप में है। कितना सेना, हाथी, घोड़ा, राज दरबारी, मंत्रीगण से घिरे पड़े, कितनी रानियों से घिरे पड़े। तो प्रिया जी का भाव लेकर के सामने हैं श्याम सुंदर, लेकिन तो भी पास में नहीं है। वो है ना, पास हो तुम मगर करीब नहीं, पास हो तुम मगर करीब नहीं। तो वही वाली बात है कि पास तो है, सामने रोज देख सकते हैं उनको रोज, लेकिन तो भी लगता है कि ओहो कुरुक्षेत्र में मिलन हो रहा है आके शायद, या द्वारिका में मिलन हो रहा है। तो जो
अपने हृदय की वस्तु है वो पराई, उसको एक भिक्षुणी की तरह देखना आंचल पसार के कि इनकी भिक्षा कभी अब मुझे मिलेगी क्या। वो जो मेरा ही था, जो मेरे बिना एक तिल को भी रह नहीं पाता था, विश्राम नहीं कर पाता था, एक क्षण के लिए भी जो जी नहीं पाता था, दौड़ दौड़ के आता था मुझसे मिलने के लिए, बंसी बजाता रहता था रात भर मुझे बुलाने के लिए, आज वो कितनी दूर हो गया। पास है तो भी दूर है। ये देखिए बीच में कितना कुछ है। ये जो बीच की वस्तु है ये मार्मिक भक्त ही समझ सकता है, ये हर व्यक्ति नहीं समझ सकता कि गौर हरि किस चीज़ का आस्वादन कर रहे हैं। और ये एक आस्वादन है, विप्लम्ब रस एक महान रस है, गुरुतर रस है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम के बीच में भक्त और भगवान, प्रेम में क्या होता है, भक्त भी और भगवान भी एक दूसरे को अंतरतम भाव से पकड़े रहते हैं। और यही प्रेम की विशेषता है। ना भक्त छोड़ता है एक पल के लिए, ना भगवान छोड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। यह है प्रेम की विशेषता। अगर प्रेम है तो ऐसा होगा, क्योंकि प्रेम के वश में है श्री कृष्ण। हमने प्रेम का वैशिष्ट्य पढ़ा था श्री माधुर्य कादम्बरी में, तो हमने जाना था कि जो प्रेम है उसकी एक विशेषता है कि वो श्री कृष्ण आकर्षणीय है, श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। तो कृष्ण आकर्षित होकर उस प्रेमिक को पकड़ लेते हैं। और प्रेमिक चूंकि प्रेम के वश में है, प्रेममय है, प्रेम से युक्त है, वो ठाकुर जी को पकड़ लेता है। दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध प्रेम है ये ब्रज के अलावा अन्य कहीं नहीं है, अयोध्या में भी नहीं है। वहाँ ऐश्वर्य ज्ञान है, ऐश्वर्य ज्ञान है। इसलिए जो ब्रज है उसमें ही जो प्रेम रूपी गंगा है वो तरंग के बाद तरंग बढ़ता हुआ चला जाता है। उस गंगा की तरंग बढ़ती हुई चली जाती है और वो असीम की तरफ छूटती चली जाती है। विशुद्ध प्रेम की मंदाकिनी गंगा वो यहीं बह रही है। और गौर भी तो यहीं से प्रकट है। राधा रानी और श्याम सुंदर जब मिले निबिड़ भाव से तो वो गौरांग महाप्रभु हो गए। वृंदावन के बाद की लीला ही तो है नवद्वीप लीला, पहली लीला थोड़ी ना है। पहले वृंदावन की लीला और बाद में जब ये लीला परिपक्व होती चली जाती है तो बन जाती है गौरांग महाप्रभु की लीला। पर यहाँ है मिलन की भूमि और वहाँ है विरह की भूमि। गौर वहाँ विरह का आस्वादन कर रहे हैं, श्याम सुंदर विरह का आस्वादन कर रहे हैं, है ना। ब्रज का जो शुद्ध माधुर्य भाव है उसके अलावा प्रेम उल्लास अन्यत्र दृश्य नहीं होता। क्योंकि यहाँ शुद्ध माधुर्य भाव है ना, इसलिए प्रेम बड़ा ही उल्लसित रहता है, उछलता रहता है यहाँ पर। ओरे कान्हा कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। अरे कानू 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 ओ राई राई शिरोमणि, अरे ओ किशोरी। पर आप वहाँ नहीं कह सकते रुक्मणी जी को अरे ओ नहीं बोल सकते। सीता जी बोलेंगे आप, और यहाँ बोलेंगे राधे, हाँ राधे, हाँ किशोरी जू, हाँ स्वामिनी कहाँ हो तुम, हाँ श्याम सुंदर, अरे कन्हैया क्या कर डाला। कहानू बोलेंगे। भगवान राम के लिए तो हाथ जुड़ेंगे ही, वो ऐश्वर्य संभ्रम सब कुछ आएगा ही, संकोच आएगा ही। प्यारे हैं बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये कह दूं कि तुम सिर्फ मेरे ही हो या मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं, ये नहीं हो पाएगा। संभ्रम संकोच रहित नहीं हो पाएगा। बीच में कुछ एक वस्तु रह जाती है। हालांकि प्रेम वहाँ भी है, सारे परिकर बहुत प्रेम कर रहे हैं और भगवान भी बहुत प्रेम कर रहे हैं। श्री राम बहुत प्रेम कर रहे हैं अपने परिकरों से, बहुत ज़्यादा। लेकिन तो भी ऐसा नहीं है कि सुग्रीव जी ने कहा कि आप मेरे सखा हैं तो फिर ठाकुर जी बोले तो हमारे साथ खेलो, और जब तुम खेलोगे और तुम हार गए तो
जो है मैं तुम्हारे कंधे पे उठूंगा, तुम मेरे कंधे पे चढ़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब ये तो सोच कर भी हास्यास्पद लगता है कि कोई सखा वहाँ ऐसा बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, है ना। तो वहाँ दास्य भाव अधिक है, दास्य भाव। सीता जी भी सोच रही मैं आपकी दासी हूँ, दास्य भाव से जड़ित प्रेम है, और प्रेम है क्योंकि माधुर्य तो है ही वहाँ पर। तो इसीलिए ब्रज प्रेम का अनन्य साधारण गौरव है। श्रीपाद ने कहा कि वो प्रेम धाम ब्रज जिसके अंतर्भुक्त है, उसी श्री मथुरा को मैं रोज रोज प्रणाम करता हूँ, उनका भजन करता हूँ। इस पूरे श्लोक को, उसकी व्याख्या को गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर छंद के रूप में, कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। पट्ट महिषी श्री रुक्मिणी सत्यभामा, शत शत लक्ष्मी नहीं जहाँ रुक्मा। ऐसी पट्ट महिषी रुक्मिणी जी और सत्यभामा कि 100 लक्ष्मियाँ भी उनके बराबर नहीं हो सकती, इतनी सुंदर। सहोदर बलदेव पुत्र परि करे, जे स्थाने ते श्री गोविंद तुई विहरे। अपने भाई बलदेव और पुत्र परिकर के साथ, अपने परिवार के साथ गोविंद जहाँ नित्य विहार करते हैं, सेई धाम द्वारावती वैकुंठ होइते अधिक महिमा बोली गाय भागवते। भागवतम में कहा है कि वो द्वारिका धाम वैकुंठ से भी पूजनीय है। मथुरा मंडले प्रेम क्षेत्र ब्रजधाम, यथा जन्म अंगी करे स्वयं भगवान। द्वारिका में तो जन्म का लीला नहीं निभा रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम का सम्राट वाक्य। और सब जो भी हैं, यस्य कला, जिन उनके सबके कला है, कला अंश विशेष। कला नियमेन तिष्ठन रामादि मूर्तिषु, ये जो आया है श्री ब्रह्म संहिता में कि जो राम आदि मूर्ति हैं वो भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के कला अंश हैं, मगर स्वयं भगवान गोविंद हैं। तो वो गोविंद जो है, उनके जो जन्म का स्थान है वो बताया, वो यहीं पर है। जथा जन्म अंगी करे स्वयं भगवान, मथुरा मंडल में। द्वारावती होइते श्रेष्ठ मथुरा मंडल, सतत भजना करी सर्व सुमंगल। द्वारिका से भी वो मथुरा मंडल श्रेष्ठ है, और इनका मैं सदा सर्वदा भजन करता हूँ, जिससे कि हम सबका सुमंगल होता रहे। तो बहुत सुंदर श्री स्तवावली का ये ब्रज विलास स्तव का सुंदर श्लोक रहा। आगे भी बहुत प्यारी प्यारी स्तुतियाँ की हैं। ब्रज में कभी गोष्ठ प्रदेश की स्तुति कर रहे हैं, कभी किसी सखा की स्तुति कर रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी स्तुतियाँ हैं। हम लोग जब जब अवसर होगा अवश्य इन स्तुतियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।